जिन्होंने इस पर सीटेट की परीक्षा दी है उनके मन में कुछ जिज्ञासा है कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, सीबीएसई आंसर की कब देने जा रहा है, उसके अलावा क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं पेपर, और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, इस पर बातें चल रहा है। एक बात बता दूं, सीटेट का रिजल्ट 15 मार्च तक ही आने की संभावना है, क्योंकि 11, 18, 24 की परीक्षा जिन केंद्रों पर टेक्निकल कारणों से रद्द हुई है उनकी परीक्षा लेने के बाद, उनको क्लियर करने के बाद ही रिजल्ट आएगा। हाँ, आंसर की आपको फरवरी के लास्ट तक मिलने की उम्मीद है, आंसर की फरवरी के लास्ट तक मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीटेट देने वाले छात्र सोच रहे हैं कि पेपर को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, इस बार लंबे समय तक परीक्षा हुई है और शुरू में देखा गया है कि सीटेट का जो पेपर था मॉडरेट लेवल का था, बाद में आउट ऑफ सिलेबस आने लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि सीबीएसई की कोशिश थी कि सीटेट के परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट न हो, रिपीट से बचने के लिए पेपर बनाया गया। इससे क्या हुआ कि आउट ऑफ पैटर्न सवाल पूछा जाने लगा। सवाल टफ नहीं था, लेकिन जनरली हम लोग जो पैटर्न को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, उस पैटर्न से सवाल नहीं पूछा गया था। अब हुआ क्या कि जिन्होंने बाद में परीक्षा दिया उनका पेपर टफ था, जिन्होंने पहले दिया उनका इजी था, वो तो खुश है। हमारे यहाँ क्लास चलता है ऑफलाइन, बच्चे जो बाद में दिए वो दुखी है, और वो ज्यादा दुखी है जिनको लगता है 1-2 नंबर से पास हो सकते हैं, 1-2 नंबर से फेल हो सकते हैं। उनके मन में शंका है कि क्या होगा। तो मैं एक बता दूं कि पेपर जब कई चरणों में आयोजित होता है, या तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है या स्केलिंग किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, 2-3 फार्मूला है, जैसे औसत निकाल के नॉर्मलाइजेशन करना। तो हमको लगता है सीटेट के मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, किया जाएगा। अगर किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 नंबर का फर्क पड़ सकता है आपके मार्क्स पे। जिनका पेपर कठिन था उनके मार्क्स में 1 से लेकर 5 तक मार्क्स को ऐड किया जा सकता है, और जिनका पेपर कठिन नहीं था उनका पेपर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि छात्रों का चिंता का महत्वपूर्ण कारण है कि भारत के कई राज्यों में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। खासकर बिहार के जो छात्र हैं वो काफी साशंकित है कि क्या होगा, आशंका से ग्रस्त है कि क्या होगा, क्योंकि अप्रैल में 2 लाख से ज्यादा टीचर की बहाली होने जा रही है। वो ज्यादा चिंतित है, और हमारी कोचिंग संस्थान भी बिहार में ही रन कर रही है, बिहार के दरभंगा में। छात्र चिंतित है कि क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। हमारे बहुत छात्रों का पेपर बहुत अच्छा गया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, जो 95, 96 ला सकते हैं, 87 भी ला सकते हैं। उनको चिंता है कि नॉर्मलाइजेशन से उनको कुछ फायदा पहुंच सकता है। तो एक बात बता दें कि सीटेट का रिजल्ट 15 मार्च से पहले आने की संभावना नहीं है। आंसर की आप लोगों का तक आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जाता है तो मानवाधिकार का उल्लंघन एक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि एक ही परीक्षा में 2 तरह का पेपर। अब उनकी क्या गलती है जिन्होंने मतलब जिनका बाद में एग्जाम था, उनकी क्या गलती है। तो सीबीएसई को चाहिए, आग्रह है कि नॉर्मलाइजेशन करे और औसत मार्क के हिसाब से थोड़ा जिनका पेपर कठिन था उसको कुछ नंबर दे दे। और अगला हमारा सवाल है कि सीटेट का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई वर्ष में 2 बार सीटेट का एग्जाम लेती थी, लेकिन 2022 में एक ही बार एग्जाम लिया गया है। तो अगर 23 में हम देखते हैं तो मार्च में रिजल्ट आता है, उसके बाद बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या दिक्कत हो रही है कि जो कंप्यूटर सेंटर है, जो ऑथराइज्ड कंप्यूटर सेंटर है, उसकी संख्या बहुत कम है। तो अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो गया है, तो सेंटर खाली रहने की कम संभावना है। सीबीएसई इस वर्ष जून जुलाई में लेने वाली परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन नहीं देने वाली है। अब फिर दिसंबर जनवरी में ही परीक्षा होगी। यह माइंड मेकअप कर लीजिए कि साल में आप 2 बार परीक्षा लेना सीबीएसई के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑथराइज कंप्यूटर सेंटर नहीं है जहां ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। अगर ऐसा होता
तो सीबीएसई को इतने लंबे समय तक एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफलाइन में आप देखते होंगे एक दिन में एग्जाम संपन्न हो जाता था, तो उसकी भी अपनी समस्या थी, कॉपी चेक करना मुश्किल हो जाता था। ऑनलाइन में कॉपी चेक करना आसान है, लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर नहीं है जहां परीक्षा हो सके। तो 4 जिज्ञासा है आप लोगों के मन में कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। तो 15 मार्च से पहले सीटेट का रिजल्ट संभव नहीं है। आंसर की फरवरी के अंत तक आ जाएगा, जिसको आप मिला लेंगे। नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है और सीबीएसई को करना भी चाहिए। चौथा, सीटेट का एग्जाम फिर दिसंबर तक ही हो पाएगा, इससे पहले संभव नहीं है। इंतजार करें, शुभकामना है आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आपके मेहनत के अनुसार अच्छा होगा। आपने मेहनत किया होगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।